हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नवीन अंक गणित चैप्टर जो है आपका 34। ठीक है, जो त्रिकोणमिति है उसका आज आपका होने वाला है पार्ट 4। हम लोग हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन करके टारगेट लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में तो क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो जो चीज़ आपका यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है, जो जो फार्मूला ज़रूरत पड़ रहा है, वो सारे फार्मूलेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो उसको आप लोग एक जगह कलेक्ट करके रखिएगा ताकि आप लोग एक साथ उसको क्या कर पाओ, लर्न कर पाओ। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन घर में बनाते हैं ना तो उस फार्मूला का जरूर साइड में आप एक बार मेंशन कीजिए, जरूर लिखिए, ताकि आपको क्या हो जाएगा, उस फार्मूला का भी एक बार रिविजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है 1 + 10a इंटू 10a/2 का सरलीकृत मान क्या है। यानी कि आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, टेन थीटा का आपका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 10θ/2 अपॉन वन 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 माइनस टेन स्क्वायर θ/2। ठीक है, देखिए एक्चुअली में ये फॉर्मूला बनता है tan2θ से। तो 2tan θ, क्योंकि एंगल क्या होता है, हमेशा आधा हो जाता है। जैसे जैसे 2θ है तो एंगल आपका अभी क्या हो जा रहा है, थीटा हो जा रहा है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे खाली थीटा रहेगा तो एंगल हाफ हो जाएगा, अगर एंगल 2θ रहेगा तो भी क्या हो जा रहा है, आपका थीटा हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो 1 + 10a इंटू 10a/2, तो आप क्या लिखेंगे, 1 + 10a, 10a को आप लिख सकते हैं 210a/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। इंटू में क्या लिखेंगे आप, 10a/2। ये तो आपका साथ साथ रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ में थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट सॉल्व कीजिए। तो आपका 1 से जब इस पूरा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, और इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2a² 10a² a/2 अपॉन नीचे क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। तो अब देखिए 1 प्लस माइनस माइनस दो, 2 10² a/2 में से एक 10² a/2 को आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 10² a/2 बचेगा, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको सॉल्व करें तो आप इसको साइन कॉस में इसको चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा तो क्या रहेगा, ये बढ़िया रहेगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसको लिख सकते हैं आप, tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin² a/2 अपॉन cos² a/2 अपॉन 1 माइनस sin² a/2 अपॉन cos² a/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। cos को मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका cos² a/2 प्लस sin² a/2 अपॉन नीचे क्या है आपका, cos² a/2 है, अपॉन cos को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos² a/2 माइनस sin² a/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका, cos² a/2। तो ये cos से ये cos आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका बच रहा है cos² a/2 प्लस sin² a/2 अपॉन cos² a/2 माइनस sin² a/2। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि sin² थीटा cos² थीटा क्या हो जाता है, 1 अपॉन नीचे क्या हो जा रहा है आपका, cos² a/2 माइनस sin² a/2। यहाँ पे एक फॉर्मूला का आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए cos² a/2 माइनस sin² a/2 इक्वल टू होता है आपका cos a, यानी कि cos2 थीटा। तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा इक्वल टू cos2 थीटा होता है। cos² थीटा माइनस sin² थीटा इक्वल टू cos2 थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, यानी कि 1 अपॉन cos से डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, sec a। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको बोला गया था
इस क्वेश्चन में कि आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, यानी कि सरलीकृत कीजिए। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि दो कोणों का योग 135 डिग्री है और उनका अंतर कितना है, पाई/12 है, तो बड़े कोण का वृत्ताकार कोण की माप क्या है। तो दो कोणों का योग, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि ए और बी क्या है, दो कोण है, ठीक है। तो चूंकि a प्लस बी इक्वल टू कितना है आपका, 135 डिग्री है। 135 डिग्री का मतलब होता है 3π/4, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसका अंतर भी बोला गया है, और इसका अंतर अगर बोलेंगे यानी कि डिफरेंस, ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू कितना है, π/12 है। इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मानते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, तो 2a इक्वल टू 3π/4 प्लस π/12, ठीक है। तो यानी कि 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 को 3π से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9π प्लस 12 का पहाड़ा है 12, एक बार में 1 को पाई से गुना कीजिएगा तो पाई, यानी कि 10π कितना हो जाएगा, 12। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10π/12, और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि a इक्वल टू 10π/24। a का वैल्यू आ गया आपका 10π/24, और इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो 5π/12, ठीक है। तो आपका a का आपको निकालना था a, यानी कि 5π क्या हो गया, 12 आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को? आपको क्या बोला गया था, देखिए, तो बड़े कोण का वृत्ताकार कोण की माप, यानी कि जो बड़े कोण है, यानी कि a प्लस बी, ए का मान आपका क्या है, 5π/12, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोग को? समझ में आ रहा ना? चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। यदि tan 9 डिग्री इक्वल टू p/क्यूब, तो sec स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, tan 9 डिग्री कितना है आपका, p/क्यूब। अगर tan 9 डिग्री p/क्यूब है तो cot 9 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, क्यूब/p हो जाएगा, क्या होगा ना। इसका अपोजिट हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए। तो हम लोगों को क्या करना है कि sec स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आपका होता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 81 डिग्री, और साइन कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, नीचे 1 अपॉन साइन, तो ऊपर चल जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1, यानी कि ये आ गया आपका साइन स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 81 डिग्री, ठीक है। तो साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 81 डिग्री। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। टेन स्क्वायर 90 माइनस, सॉरी यहाँ 9 कीजिएगा तब ये कितना हो जाएगा, तब ये आपका 81 होगा। तो यानी कि 81 है, यानी कि 90 में से जब आप 9 माइनस कीजिएगा तब 81 होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा, ठीक है, यानी कि कॉट स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आपको लगाना जरूरी है। तो अब ये आ गया कॉट, ठीक है। और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं आपका 1 अपॉन टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर 9 डिग्री, ठीक है, क्योंकि टेन 9 है। तो अब देखिए टेन 9 फिर से आ गया, तो टेन 9 का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन p/क्यूब का स्क्वायर, तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपका क्यूब स्क्वायर। हाँ आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते थे, डायरेक्ट आप पुट कर सकते थे, मैंने झूठ मूठ कर इतना स्टेप घुमा दिया, ठीक है ना। p क्यूब स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर होगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट आप लिखिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे वैल्यू निकाल के रखा हुआ है
कि कॉट 9 का वैल्यू कितना हो रहा है आपका पी क्यूब स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्यूब स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले रूट में है, यानी कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इनटू आप क्या लिखेंगे इसको, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो डिनोमिनेटर का यानी कि हर का हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, और नीचे भी आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया रैशनलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि आपका बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि नीचे हम लोग का क्या है, दोनों में साइन है, तो ऊपर आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। जब बेस आपका सेम होता है, यानी कि हर में जब सेम डिजिट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अपॉन साइन थीटा, तो यानी कि 2 1 अपॉन साइन को ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या होता है, ये कॉसेक थीटा। 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है, कॉसेक। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो उसकी आँखों से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, यानी कि वो नीचे से ऊपर देख रहा है। अब क्या होगा आपका, मीनार की ऊंचाई कितनी है वो आपको बताना है। देखिए प्रेक्षक किसी मीनार से 1 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी कि एक बॉर्डर बना हुआ है, एक क्या बोल सकते हैं, पीढ़ा टाइप का बना हुआ है। ठीक है ना, और उसके ऊपर से जो है मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर है। देखिए अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इस जगह से हम लोग देख रहे हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे 1.6 एक क्या है, थंबी बना हुआ है, यानी कि पीढ़ा टाइप का बना हुआ है 1.6 मीटर का। ठीक है, तो इसको अगर नाम दे देंगे ABC, ये हो गया D और ये हो गया आपका E। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि प्रेक्षक, ये क्या है, हम लोग का प्रेक्षक है। ठीक है, यानी कि CD जो है हम लोग का C और D, इसका चौड़ा क्या है, 1.6 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि प्रेक्षक CD क्या है, आपका प्रेक्षक है। ठीक है, यानी कि एक बॉर्डर टाइप का बना हुआ है जो कि 1.6 मीटर का है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 मीटर का है। अब ए बी जो हो गया वो क्या हो गया आपका, ऊंचाई हो गया। ए बी जो है वो मीनार की ऊंचाई है, उसको हम लोग H से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये H मीटर है,
तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 30 मतलब क्या होता है, P बटा B, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि AE अपॉन ED। अब AE कैसे निकलेगा, ये पूरा तो हम लोग का H है, ये पूरा H है और ये कितना है 1.6 है। तो AE में से मतलब पूरा में से अगर हम इतना माइनस कर दे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और AE पूरा AE निकालना है तो AB में से अगर हम AE माइनस कर देंगे यानी कि AE, तो AE कितना है, सॉरी AB कितना है, AB है H और A उसमें से अगर EB माइनस कर दे रहे हैं यानी कि 1.6 माइनस कर दे रहे हैं। देखिए AE आपको चाहिए तो टोटल है आपका AB में से अगर आप इस बॉर्डर को माइनस कर दे रहे हैं यानी कि आप EB को माइनस कर दे रहे हैं तो आपका AE निकल जाएगा। AE मतलब कौन सा, ये ऊपर वाला पार्ट आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो AE इक्वल टू क्या है, AE अपॉन ED, ठीक है। ED कितना है आपका, ED दिया गया है आपका, बेस दिया गया है 20√3, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको इधर भेज दीजिए सीधा सीधा आप, 20√3 अपॉन √3 इक्वल टू H माइनस 1.6। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया है ना, तो आपका क्या बचेगा 20 इक्वल टू H माइनस 1.6 इधर आ जाएगा तो आपका बचेगा 20 प्लस 1.6 इक्वल टू H, यानी कि H इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 21.6 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।